जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 33वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, आप परमात्मा शिव के पावन जटिल अवतार की प्रीति सुनाइए। जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हें के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना में उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी के पति को रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना प्रकार की लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा कैसे ली। पार्वती तप कर रही थी, वहां सप्तऋषियों को भेजा। वे सप्तऋषि वहां जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। शिव जी के पास लौट आने से उन्हें नमस्कार कर सारा वृतांत करा। उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक को चले गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्तिकर्ता शंकर जी ने स्वयं पार्वती के भाग की परीक्षा करने की। उन्हें प्रसन्नता आई। उन्होंने इच्छा समन किया। जब शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण शरीर धारण किए भगवान शंकर उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए गए। समीप पहुंचे तब दंड चर्म और युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देखकर पार्वती ने उठ सब सामग्री कर उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूर्वक पूछा, आप कौन और कहाँ से आए। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा से विचार से बोला, मैं स्वेच्छा विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी भेष भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृतांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में जब तक तुम सुंदर भोगों के साधने के योग्य अनेक उपचारों द्वारा सुख के कारण हो, तब व्यर्थ क्यों तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी पुत्री, किस कारण इस निर्जन वन में कठिन तप कर रही हो, जो प्रिय आत्मा मुनियों को भी नहीं हो सकता। इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारिणी से कहा, हे ब्रह्मचारिण, हे मुने, अब मेरा सब वृतांत सुनो। मेरा इस जन्म भारतवर्ष में हिमालय के गृह में हुआ है। इसके पूर्व में दक्ष के प्रजापति के घर जन्मी हुई थी। शंकर जी की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिले हैं, तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य है कि काम को भस्म करके मुझे त्याग कर चले गए। इस कारण मैं गुरु वचनों से बद्ध हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन वचन और कर्म से शंकर जी को पति भाव से वर्ण किया, इसमें कुछ संदेह नहीं। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकतावश मैं अपने तप में लीन हूँ। मुझे इंद्र आदि देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती। पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हे देवी हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है। क्या यह उचित है कि और देवताओं को त्याग कर शिव के लिए इतना कठिन तप करो। मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रुद्र को एक वृषभ वाहन है, जो सर्वदा ही विकृतात्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला रहने वाला अत्यंत विरागी है। अतः तुम उस शिव को मन लगाना कदापि उचित नहीं। कहाँ तुम और कहाँ रूप गुणों से विरुद्ध है, वो मुझे तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं जगता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र ने उस अशहा वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती के अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगे, मैंने तो जाना नहीं था कि तुम कोई धन्य पुरुष हो, किंतु अब मैंने सब जान लिया। तुम इस वध के योग्य तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में तो, अन्यथा तुम धूर्त और शिव निंदक की तो और गति करनी चाहिए। अरे बहिमुख मूर्ख, तो शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव जी के देशी को स्पर्श करने से प्रायश्चित करना होता है चाहिए। अरे दुष्ट, तूने जो यह कहा कि शंकर जी को जानता है, तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय नहीं जानता। माया के अनेक रूपधारी शंकर चाहे जैसे भी कैसे भी हों, किंतु मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं।
यह कहकर पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ, त्यों ही पार्वती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे सखी, यह ब्राह्मण धाम फिर से कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, और अन्यथा यह अवश्य शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक को पापी लगता है, किंतु इसके सुनने वाले को पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को तो चाहिए कि शिव जी की निंदा करे, उसे वो मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो उसे छोड़ दे, अन्यथा स्वयं स्थानों पर चले जाओ। यह दुष्ट शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है, इसलिए मरने योग्य नहीं, अतः सर्वदा त्याग तथा न देखने योग्य। मैं स्थान को छोड़कर शीघ्र अत्यंत अन्यत्र चली जाती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण ना हो। हे मुनीश्वर, पार्वती जी के ज्यों ही चलने पर अपना चरण उठाया, तैसे शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया।